जाएगी। रेडियो जंक्शन पर खास है बुधवार रात की वो घड़ी जहां जुड़ेगी गीतों की कड़ी, खिलाड़ियों के जोश और हुनर की बाजीगरी। जी हाँ, हम लेकर आ रहे हैं रेडियो अंताक्षरी। सुनना ना भूले हर बुधवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं ये खूबसूरत बाजी, तो रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें कीजिए मैसेज। कार्यक्रम का नाम, अपना नाम, पता और फोन नंबर। और जुड़ जाइए रेडियो जंक्शन के साथ इस खूबसूरत गीतों की कड़ी में। जी हाँ, गीतों की कड़ी यानी अंताक्षरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में, जिसमें हम साहित्य पर कर रहे हैं चर्चा, साहित्य पर बात, साहित्य के फनकारों के साथ में। तो सभी का बहुत स्वागत करते हैं। आज के हम साहित्य के जो फनकार हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम आपको बता देते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रदीप पांच जी अमेठी से, नागेंद्र सिंह जी बाराबंकी से, प्रदीप सारंग जी बाराबंकी से, नीरज शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारती पायल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबके नामों के साथ आप लोग तैयार रहें। और आज हमारे साहित्य पर जो कविता पाठ आप तक पहुंचेगा, उसके साथ ही खूबसूरत गजलें भी पहुंचेंगी और गजलें आप तक जो पहुंचेंगी वो पहुंचेंगी डॉक्टर हरिओम जी की गाई हुई, कंपोज की हुई। तो आप सभी का स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ हम मिलते हैं। ये मंजिलें हैं सामने, न वो समझ सके न हम। अजी समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे हैं बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ बिल्कुल अब जुड़ चुके हैं अपने साहित्य के पुरोधाओं के साथ में। और साहित्य के पुरोधाओं में हम सबसे पहले आज आमंत्रित कर रहे हैं हमारे प्रदीप पांच जी को, जो कि जुड़े हैं हमारे बीच अमेठी से। और हम इनकी रचना में आज जो सुनेंगे, कहीं न कहीं स्त्री पक्ष को मजबूत करते हुए सुनेंगे। उनके पंखों को पसारने के लिए एक खुला आकाश देने की जो चुनौती हमारे देश और समाज के सामने रही है हमेशा से, उस पर कहीं न कहीं विचार मग्न होके इन्होंने पंक्तियां पहुंचाने की सोची है आप तक। तो चलिए आनंद लेते हैं, आज उस भाव को महसूस करते हैं और सुनते हैं कि अपनी रचनाओं में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आज का आपके कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपनी रचना के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ इस समय की मांग है कि बालिकाओं को अब घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको किसी वर्जना में कैद नहीं। तुम पंख खोलो तो जरा, तुम पंख खोलो तो जरा, कैद में कब तक रहोगे, अब किवाड़े खोल
रहा रजनी तिमिर से खौफ खाना छोड़ दो, आ रहा रवि का किरण ढल हो रही रोशन धरा, तुम पंख खोलो तो जरा, तुम पंख खोलो तो जरा, छोड़ सारे द्वंद को निर्द्वंद हो विचरण करो, होंगे बेदम सब प्रभंजन, बस जरा सा दम भरो, बैठ कर रोते भला क्यों तुम अतीत के समों पर, रास्ता देखे सुनहरा कल उठे आगे बढ़ो, कर्म पथ पर मंजिलें ही होती हैं अंतिम शिरा, तुम पंख खोलो तो जरा, तुम पंख खोलो तो जरा, कैद में कब तक रहोगे अब किवाड़े खोल दो, आहू का संबल भरोसा भाग्य का अब छोड़ दो, पाँव की बेड़ी बनी जंजीर सारी वर्जनाएं, आसरे का दीप ले नाता मेरे से तोड़ लो, तुझको दिख जाएगा ये नभ खूब उम्मीदों भरा, तुम पंख खोलो तो जरा, तुम पंख खोलो तो जरा। बहुत खूबसूरत, तुम पंख खोलो तो ज़रा, ये इनकी कविताओं के बोल थे। और पंख खोलने का जो अनुरोध है इस कविता में हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और ये अनुरोध सिर्फ यूं ही नहीं है, बेटियों ने हमेशा साबित किया है अपने पंखों के आकाश को और अपनी ऊंचाइयों को, बस उन्हें आपको वर्जनाओं से रोकने की ज़रूरत है अपने आप को। तो उन्हीं वर्जनाओं को तोड़ते हुए बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। और आपके साथ के साथ अगर वो अपने आकाश को छुएंगी तो बहुत ऊपर जाएंगी। तो ये खूबसूरत अनुरोध के साथ आज आगाज़ हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे का जो पड़ाव है वो और खूबसूरत होने वाला है। तो आप सब लोग सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, और हम मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ आज एक नई आवाज़ जुड़ रही है, एक नए फनकार जुड़ रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी हैं बाराबंकी से, और बाराबंकी से हैं, पहुंचाएंगे आप तक अपनी आवाज़ अपने शब्दों के साथ में। तो नागेंद्र जी, आज आपका बहुत स्वागत है हमारे साहित्य के इस कार्यक्रम में, साहित्य जंक्शन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे कविता से जुड़ता हूँ। जी स्वागत। गर्मी का मौसम है, कुछ चित्र मैं इस मौसम पर पढ़ना चाहता हूँ, प्रारंभ में सुनिएगा। जी। बीती गवा महीना बैसाख के जेठवावा, नदी मुरझानी सब सूख गए ताल हाय, जंघरा के उख खड़ा खेत मा झुराई रहा, परेशान जीव जंतु चिरई बेहाल हाय, सुनसान राह सब मनई तबाह सब, घाम देख घोड़ी के गाल भय
वो सूर्य देव चंड पर गर्मी प्रचंड पानी पानी करे प्राणी हवा जीवन मुहाल है। एक दृश्य और है गर्मी का जी कि भोर से सूर्य तपे लागी बरे आगे मनो झर से जमीन और उड़ाए रही खाक है। जाए कोई लुका कोठे कोई छुपा छपरामा और कोई एसी वाले कमरा मलाक है। तो जाए जरा चूकी के लाग जाए लूक कहूँ बिजुली कटत तो करे जुजाती पाक है। और दे रही पसीना द्याह बैठो चाहे जौनी छाह आई गयो जियरा जरावनु जलाक है। आई गयो जियरा जरावनु जलाक है। बहुत अच्छे। गर्मी का कबो कबो गुस्सा के अर्थ में भी प्रयोग की जात है। जी। तो एक चित्र और पढ़ना चाहिए था कि पास मान जात कोई सब है रात जहाँ पर बिना बात के पसरी जात गर्मी। कि पास मान जात कोई सब है रात जहाँ पर बिना बात के पसरी जात गर्मी। और रिश्ता न नाथ कोई निभता न साथ कोई ना तनुमा बड़ी घात करी जात गर्मी। तो तन की हो मन की हो साथ खड़े जन की हो और चाहे धन की हो भरी जात गर्मी। यही घड़ी खोपड़ी पे पट पट पनही की होती बरसात तो उतरी जात गर्मी। होती बरसात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी और एक रचना मैं युवा पीढ़ी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। अपनी रचना से इसको संदेश देना चाहता हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि पोप पे कर्ण धारो कुछ तो देखो भालो अपने को। देश के कर्ण धारो कुछ तो देखो भालो अपने को। बहुत जल्दी बहकते हो तनिक संभालो अपने को। जवानी की ये मस्ती ये खुमारी थोड़े दिन की है। जवानी की ये मस्ती ये खुमारी थोड़े दिन की है। कहानी इलू इलू की तुम्हारी थोड़े दिन की है। वाह। करो कुछ इसलिए ऐसा किया वो काम रह जाए। पीढ़ियां खत्म हो जाए तुम्हारा नाम रह जाए। पीढ़ियां खत्म हो जाए तुम्हारा नाम रह जाए। वाह। बताना काम है मेरा तुम्हारा काम सुनना है। बताना काम है मेरा तुम्हारा काम सुनना है। किसे पढ़ना नहीं पढ़ना ये तुमको खुद से चुनना है। और कुछ इतिहास के उदाहरण कि महापुरुषों भरा भारत जिसे चाहो वर्ण कर लो। ये जीवन धन्य हो जाए तनिक जो अनुकरण कर लो। ये जीवन धन्य हो जाए तनिक जो अनुकरण कर लो। प्रेम राधा भक्ति मीरा मित्रता कृष्ण की पढ़ लो। प्रेम राधा भक्ति मीरा मित्रता कृष्ण की पढ़ लो। वीरता वीर अभिमन्यु दान में कर्ण को पढ़ लो। त्याग पन्ना का पावन या पढ़ो बलिदान झाला का। शौर्य राणा का चेतक का कहर राणा के भाला का। सती पद्मावती को हठ हठी हमीर का पढ़ लो। सती पद्मावती को हठ हठी हमीर का पढ़ लो। संत रविदास तुलसी को पढ़ो कबीर को पढ़ लो। अध्यात्म दर्शन धर्म को पढ़ना न कुछ स्वामी विवेकानंद को पढ़ना न कुछ पढ़ना सिर्फ स्वामी विवेकानंद को पढ़ना। युद्ध का पथ जो चुनना हो महाभारत का युद्ध पढ़ लो। युद्ध का पथ जो चुनना हो महाभारत का युद्ध पढ़ लो। चित्त की शांति चाहो महात्मा बुद्ध को पढ़ लो। गर्भ कैसे मिटाता है कहानी पढ़ लो रावण की। न्याय का साथ देना हो राह पकड़ो विभीषण की। वचन का मान रखने की कथा रघुवंश की पढ़ लो। पिता को दंश देने पर दुर्दशा कंस की पढ़ लो। जो करनी देशभक्ति हो पढ़ो बिस्मिल भगत शेखर। जो खानी गालियां हो तो पढ़ो जयचंद मीर जाफर। जो खानी गालियां हो तो पढ़ो जयचंद मीर जाफर। पढ़ो भाई भरत जैसा दधीची की परोपकारी। अगर चूना लगाना हो पढ़ो माल्या की मक्कारी। सीखनी हो तो मर्यादा प्रभु श्री राम को पढ़ लो। सीखनी हो तो मर्यादा प्रभु श्री राम को पढ़ लो। हवा हो जे
कहानी, तो आसाराम को पढ़ लो, तो आसाराम को पढ़ लो, तो आसाराम को पढ़ लो। बहुत बढ़िया नागेंद्र जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नागेंद्र जी। और हिंदी साहित्य को पढ़ते पढ़ते हमने जितने किरदारों को पढ़ा कवियों की रचनाओं में, उन सबको आपने जो है एक रचना में समेट दिया और एक नया किरदार जोड़ दिया आसाराम जी का। तो बहुत एक बार इतिहास पूरा स्मरण हो गया। हर किरदार जिसे हम लोगों ने पढ़ के जोश, उन्माद, वीर रस, जितने भी रस होते हैं उन सबको महसूस किया है जीवन में और बहुत कुछ सीखा है, वो सारी चीजें आज की इस कविता में रही। तो इसके लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और आपकी इस रचना के बाद हमारे श्रोता साथी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उनको शामिल करेंगे और सुनवाएंगे एक गजल खूबसूरत सी। तो हमारे श्रोता साथियों में जो श्रोता साथी हैं, अजीत कसाना जी मुरादाबाद से हैं। इन्होंने लिखा है पावरफुल प्रेजेंटेशन है, लवली प्रेजेंटेशन, और इन्होंने शेयर भी किया है, सभी को नमस्कार भेजा है। पूर्णागिरी रोड, ग्राम पंचायत गेंडाखाली नंबर 1, टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड से अनिल कुमार जुड़े हैं। रहीम सिंधी जी जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता साथी, और रहीम सिंधी जी गुजरात से हैं। बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। आपके साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी सभी को नमस्कार भेजा है। नारायण प्रधान जी उड़ीसा से हैं, इनका भी नमस्कार आ गया है। और दुर्गेश कुमार सिंह हैं बहराइच से, आपका भी सभी को सादर नमस्कार आया है। तो आप सभी को सादर नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और उत्साह वर्धन के लिए आप सभी को आभार है हमारी तरफ से। तो बस आप लोग सुनते रहिए, साझा करते रहिए और लोगों को जुड़ते भी रहिए, जोड़ते भी रहिए दोस्तों, और आनंद लीजिए साहित्य की उन रचनाओं का जो आपके बीच पहुंच रही है हमारे आज के साथियों के साथ। और अब हम आपको सुनाते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी गजल। अभी हमने इतिहास के तमाम किरदारों को सुना रचना में, तो बस इतिहास के एक किरदार में हम सुनते हैं सिकंदर का नाम बहुत। तो डॉक्टर हरिओम जो है IAS हैं, सूचना विभाग में इस वक्त जो है तैनात हैं, और उनकी गाई हुई कंपोज की हुई गजल है सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। ये गजल का हम आनंद ले रहे हैं, और इसके बाद फिर जुड़ते हैं और सुनते हैं कुछ और रचनाएं। तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। मैं खुद ही राह हूँ, हमराह खुद ही, मैं खुद ही राह हूँ, हमराह खुद ही, मैं खुद मंजिल में बंजारा हुआ हूँ, मैं खुद मंजिल में बंजारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ,
मैं तेरे प्यार का मारा हुआ यहाँ हूँ मैं, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। यहाँ हूँ मैं, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। मैं तुझ में हूँ, मैं आवारा हुआ हूँ। मैं तुझ में हूँ, मैं आवारा हुआ हूँ। सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। मुरादें मांग ले दोस्त तू भी, मुरादें मांग ले दोस्त तू भी। मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ। मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ। सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। रेडियो जंक्शन पर खास है बुधवार रात की वो घड़ी जहां जुड़ेगी गीतों की कड़ी, खिलाड़ियों के जोश और हुनर की बाजीगरी। जी हाँ, हम लेकर आ रहे हैं रेडियो अंताक्षरी। सुनना ना भूले, हर बुधवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं ये खूबसूरत बाजी, तो रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें कीजिए मैसेज। कार्यक्रम का नाम, अपना नाम, पता और फोन नंबर। और जुड़ जाइए रेडियो जंक्शन के साथ इस खूबसूरत गीतों की कड़ी में। जी हाँ, गीतों की कड़ी यानी अंताक्षरी। दोस्तों, खूबसूरत सी गजल के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके बीच में। और हमारे बीच में इस गजल के बाद, गजल की जो नायिका होती हैं वो हमेशा कहीं न कहीं प्रेम के दायरे में होती हैं या बेवफाई के दायरे में होती हैं कई बार। पर जो है आज हमारे बीच में साहित्यकारों में भी जो है नायिका हैं, वो अकेली हमारी भारती पायल जी हैं। तो आज हम
उनकी रचनाओं को सुनेंगे, उनको आमंत्रित करते हैं। तो भारती जी, आज सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं इस वक्त, और ये बताइएगा कि आपकी रचनाओं का जो सार है वो क्या रहेगा। जी, मैं भारती पायल लखनऊ से हूँ जी। और जी, और मैं जैसा कि आपने कहा है तो मैं प्रेम में ये गीत का पढ़ना चाहूँगी। जी, स्वागत। हमेशा साथ मेरा तुम निभाना, हमेशा साथ मेरा तुम निभाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना। तुम्हें मैं चाहती हूँ, प्यार करती, तुम्हें मैं चाहती हूँ, प्यार करती, मुझे पागल कहेगा ये जमाना, मुझे पागल कहेगा ये जमाना, हुआ है आज भी मौसम सुहाना। कोई अनुभूति सुख की है तुम्हीं से, कोई अनुभूति सुख की है तुम्हीं से, सदा ही प्यार से मुझको मनाना, सदा ही प्यार से मुझको मनाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना। घटाएं घिर रही मौसम पुकारे, घटाएं घिर रही मौसम पुकारे, कभी तो आ गले मुझको लगाना, कभी तो आ गले मुझको लगाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना। कटे संकट तुम्हारे साथ है सब, कटे संकट तुम्हारे साथ है सब, निशा में प्रेम का दीपक जलाना, निशा में प्रेम का दीपक जलाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना। कभी तो चांद तारों की तरह तुम, कभी तो चांद तारों की तरह तुम, गगन मेरा खुशी देकर सजाना, गगन मेरा खुशी देकर सजाना, हुआ है आज फिर मौसम सुहाना। हमेशा साथ मेरा तुम निभाना। और इसी के साथ एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगी। जी, स्वागत। याद रखना हमारा कथन साथियों, याद रखना हमारा कथन साथियों, देश सेवा बड़ा है हवन साथियों, देश सेवा बड़ा है हवन साथियों, वीर बलिदान जो हो गए देश पर, वीर बलिदान जो हो गए देश पर, आज उनको करे हम नमन साथियों, आज उनको करे हम नमन साथियों। और एक मुक्तक और बेटी पे पढ़ना चाहूँगी, सुनिएगा। जी। धरती से अंबर तक आवाज़ ये उठे नहीं, धरती से अंबर तक आवाज़ ये उठने दो, अब प्यारी बिटिया को मत मरने मिटने दो, अब प्यारी बिटिया को मत मरने मिटने दो। है आज कसम सबको अपनी अपनी माँ की, है आज कसम सबको अपनी अपनी माँ की, बगिया
को लेने बढ़िया प्यारी सी दिलों को लेने। बहुत धन्यवाद। वाह बहुत बढ़िया। बहुत शानदार जो है भारती जी, आपने प्रस्तुति सुनाई और कई सारे रंग आपने इसमें समाहित किए। तो साहित्य में हर रंग की अपनी मौजूदगी दिखाई देती है और हर रंग जब सुनिए तो एक अलग एहसास हर बार दे जाता है। प्रेम पर बहुत सारी रचनाएं लोगों की सुनने को मिलती हैं, फिर भी प्रेम पर जितनी बार हम लोग सुनते हैं दोस्तों, उतनी बार हर रंग अपने आप में बेमिसाल सा महसूस होता है। और यूँ तो प्रेम पर बात होती रहती है, पर हम अगर गज़लों में बात करें तो चलिए, एक प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि अपने होने की तलाश हम जब खुद से करने लगते हैं, यानी खुद से मोहब्बत हो और खुद को तलाश रहे हों, तो वो पल भी बहुत अजीब सा होता है। तो उसी अजीब पल को महसूस करते हैं इस गज़ल के साथ में और सुनते हैं ये गज़ल डॉक्टर हरिओम साहब की।
दर्द दे या के दवा दे मुझको, दर्द दे या के दवा दे मुझको, जिंदगी खुद से मिला दे मुझको, मेरे होने का पता दे मुझको। के तारीख का टूटा लम्हा, मैं के तारीख का टूटा लम्हा, तू कभी सदा दे मुझको, तू कभी मुड़ के सदा दे मुझको, जिंदगी खुद से मिला दे मुझको, मेरे का पता दे मुझको। दोस्तों, ये खूबसूरत गजल मेरे होने का पता मुझको दे दे सुनी आपने डॉक्टर हरिओम साहब की आवाज में। और इसके बाद हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं और अब उपस्थिति में हमारे साथ जो फनकार हैं आज के, उनमें नीरज शुक्ला सजल जी हैं रामनगर से, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और चलिए अब हम सुनते हैं नीरज शुक्ला सजल जी की भावनाओं को कि उसमें कितना जल है, कितना पानी है, गर्मी की प्यास बुझा पाएगी आपकी या नहीं, ये आप सुनने के बाद तय कीजिएगा। फिलहाल हम आमंत्रित कर रहे हैं सजल जी को। सजल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है हमारी मैम? जी। मेरी छोटी सी गजल है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। फूल खिलते हैं हजारों डालियों पर रोज ही, फूल खिलते हैं हजारों डालियों पर रोज ही, भाता है मन को मेरे बस मुस्कुराना आपका, फूल खिलते हैं हजारों डालियों पर रोज ही, फूल खिलते हैं हजारों डालियों पर रोज ही, भाता है मन को मेरे बस, भाता है मन को मेरे बस मुस्कुराना आपका, भाता है मन को मेरे बस मुस्कुराना आपका। गीत गजलों की धुनें भौरों के नगमे छोड़कर, गीत गजलों की धुनें भौरों के नगमे छोड़कर, आरज़ू सुनने की रहती, आरज़ू सुनने की रहती, गुनगुनाना आपका,
सामने वाला कोई बोलता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको मना भी नहीं कर पाते और उसके उस झूठ को भी सुनते हैं। ऐसी स्थिति प्रेम में कई बार आती है। उस पर मेरी लाइन है कि जानता हूँ झूठ है पर गौर से सुनता हूँ, जानता हूँ झूठ है पर गौर से सुनता हूँ, देता है दिल को तसल्ली, देता है दिल को तसल्ली, हर बहाना आपका, देता है दिल को तसल्ली, हर बहाना आपका, आता है मेरे बस मुस्कुराना आपका। मानिए ना मानिए मर्जी सनम है आपकी। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तुम्हारे जैसे बहुत से दीवाने, लाखों लोग हैं, तो मानिए ना मानिए मर्जी सनम है आपकी, मानिए ना मानिए मर्जी सनम है आपकी, हम है कैसे गैर जब, हम है कैसे गैर जब सारा जमाना आपका, हम है कैसे गैर जब सारा जमाना आपका, बात है मन को मेरे बस आपका, भाता है मन को मेरे बस मुस्कुराना। जिंदगी है, इसमें बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो मुझे रोज आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भूल भी जाते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे जिनके फोन बहुत होता है। उस पर मेरी आगे की पंक्तियां कि जिंदगी की भीड़ में मुझसे मिले बिछड़े कई, जिंदगी की भीड़ में मुझसे मिले बिछड़े कई, दे गया एक जख्म लेकिन, दे गया एक जख्म लेकिन आना, दे गया एक जख्म आपका, भाता है मन को मेरे बस आपका। मेरी अंतिम पंक्ति जो है उस पर ध्यान दीजिए, यह मेरा निवेदन उनसे जो मेरे साथ है कि जब कहीं हमारा है सच्चा मिल सके ना आपको, जब कहीं हमारा है सच्चा मिल सके ना, कहीं हमारा है सच्चा मिल सके ना आपको, प्यार से हक से बुलाना, प्यार से हक से बुलाना, हूँ दीवाना आपका, हक से बुलाना, हूँ दीवाना आपका, मन को मेरे बस मुस्कुराना आपका, हजारों डालियों पर डालियों पर रोज ही आता है मेरे, मन को मेरे बस मुस्कुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर की भाता है मैं उनको मेरे मुस्कुराना आपका। तो बस ऐसे ही मुस्कुराहटें जो है भाती रहें दिल को और लोगों का दिल लुभाती रहें। जिंदगी में मुस्कुराने से अगर किसी की मुस्कुराहट बढ़ जाए तो इससे खूबसूरत अंदाज और क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में है रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन
tension, no more tension. Yeah. दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं आपके साथ आपके शो की होस्ट हूँ शालिनी सिंह। आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम साहित्य जंक्शन। आज हमारे साहित्य के तमाम पुरोधा हमारे साथ हैं जो पहुंचा रहे हैं अपनी रचनाएं भी। रेडियो से जुड़े होने के नाते कहीं न कहीं लिखने का जो उन्माद होता है, जो जोश होता है, वो हम सब में भी होता है और जब सबको सुनते हैं तो अपनी भावनाएं भी जो है बाहर निकल के आने लगती हैं। फिलहाल आप सबकी भावनाएं भी हम तक पहुंच रही हैं। राशिद हुसैन अंसारी जी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से जुड़े हुए हैं, इनका नमस्कार आया है और इन्होंने सभी को पुरखुलूस आदाब भेजा है, तो आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। पार्थ रजनी हमारे गुजरात से जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि आज ये गजल जो हम सुन रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये गजल आप पहली बार सुन रहे हैं और आगे बहुत सारी गजलें इस कार्यक्रम में जो आप सुनेंगे पहली बार ही सुनेंगे, तो इसलिए ये रेडियो जंक्शन का प्रोग्राम सुनना न भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अनिल कुमार लिख रहे हैं कि आज शो बहुत अच्छा जा रहा है और सब कलाकार जितने भी आज जुड़े हैं कलमकार बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद अनिल, आपने जो है सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और अप्रिशिएट किया है हमारे आज के कलमकारों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ दोस्तों हम आज अपनी रचनाओं के साथ उस दिशा में आपको ले चलेंगे जहाँ पे अक्सर रेडियो जंक्शन बात करता है। आप सबको, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि रेडियो जंक्शन ने हमेशा आवाज बुलंद की है उस समुदाय की जिस तरफ लोग सोचते नहीं हैं, यानी कि मंगलमुखी समुदाय या किन्नर समुदाय कह सकते हैं या जिसे आप अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर समुदाय कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में लेखन विधाओं में एक विधा है हाइकू विधा और उस विधा में जो कड़ी होती है 5-7-5 के संख्या में अंकों की संख्या काउंट होती है उसकी, तो उस पर लिखी जाती है और बहुत संक्षिप्त सी होती है, पर उनके भाव गहरे होते हैं। मैं पहुंचा रही हूँ, आनंद लीजिएगा और महसूस कीजिएगा। मंगलमुखी उन्मुख शिक्षा और न लेनी भीख, तोड़नी अब पुरानी वो बेड़ियां बची रूढ़ियां, बने थे सब लकीर के फकीर बेवजह ही, अब लांघनी पुरातन चौखटें दबी आहट, अब जरूरी तस्वीर बदलना इतिहास की, देह व्यापार नाच गान बधाई अब हेलना, खुशियां नहीं तिरस्कार का श्रृंगार लगाए हुए, कब तलक घरों में स्वमुख छुपाए हुए, तालियों से क्यों पहचान अपनी है अपमान, है देश प्रेम कूट कर हम में भरा अपार, अधिकारों की बात नहीं है सिर्फ प्यार चाहिए, अपनत्व का स्नेह और विश्वास साथ चाहिए, ज्यादा तो नहीं बस अपनी जमीन व्योम चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम कुछ और पंक्तियां पहुंचा रहे हैं आप तक, हाइकू विधा में ही हैं, कुछ अलग रंग हैं। बेमन सी हूँ उलझी हुई थोड़ा जिंदा जो हूँ, बेमन सी हूँ उलझी हुई थोड़ा जिंदा जो हूँ, वक्त की गैर हालातों का कहर और जिजलिशा, कलाकार हूँ जिंदगी बांटना ही दायित्व मेरा, जिंदगी बांटना ही दायित्व मेरा, जीवन मृत्यु के आस मध्य बचे विश्वास बचे, जीवन राग गाती चलूंगी तन्हा सबके लिए, आवाज ही है जो खटखटाती है भावनाओं को, सोती हुई सी जिजलिशाओं पर दस्तक देती, संगीत हूँ मैं बहते जीवन को गाती हुई सी। ये बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह जाने की विधा है हाइकू, जिसकी कुछ 2 रचनाएं मैंने आप तक पहुंचाई दोस्तों। और इन्हीं रचनाओं के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूं और आमंत्रित करती हूं हमारे आज के साथी हमारे बीच जो जुड़ते हैं हर दिन और हमारी इस साहित्यिक सभा का कहीं न कहीं नेतृत्व कर रहे हैं और साहित्य को हमारे बीच लाने में एक योगदान भी दे रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रदीप सारंग जी, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। और
मैं सीधे कविता से जुड़ता हूँ। जी स्वागत है। आने वाले 3 दिन बाद 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है जी। उस दिवस के उपलक्ष्य में 3 कुंडलियाँ और फिर एक गीत। जी स्वागत है। विधवा बिन जिंदगी नहीं जान लियो सब कोय, विधवा बिन जिंदगी नहीं जान लियो सब कोय, हरियाली सांसें दिए बिन मोल के तोए, बिना मोल के तोए दवा लकड़ी मिल जावे, चिरई सब खुशहाल बसेरा भोजन पावे, कह सारंग कविराय मारी स्वार्थ के किरवा, सबे लियो संकल्प लगाओ दूधू बिरवा। एक और कुंडलियाँ। विधवा सांसें दियत है बूटी जड़ी अनाज, विधवा सांसें दियत है बूटी जड़ी अनाज, बगियन खेतन से बने सुंदर सुखी समाज, सुंदर सुखी समाज देखी मनुआ खूब हर्षे, जस हरियाली हुए घटिन बड़ पानी बरसे, कह सारंग कविराय खाट की पाटी सिरवा, जिंदगी देवे पेड़ लगाओ सब जन बिरवा। एक और कुंडलियाँ। स्वागत। धानी रंग नीको बहुत लख मनुआ हरसाए, धानी रंग नीको बहुत लख मनुआ हरसाए, हरियर चुनई ओढ़ के धरती भी सरसाए, धरती भी सरसाए कोई जब पेड़ लगावे, बिरवा तन हरियाए हवा भी नाचे गावे, कह सारंग कविराय बनौना बड़की नानी, चाहो अपनी खैर बनाओ धरती धानी, चाहो अपनी खैर बनाओ धरती धानी। और एक कुंडलियन के साथ एक छोट सा गीत है, बिना रुके ही चलना होगा। जी स्वागत। हर आदमी के सामने मंजिल है, लक्ष्य है और समय कम पड़ता है, सबका यही रोना है कि समय कम है, तो उसी को लक्षित करते हुए गीत है, सुना जाए। दूर है मंजिल समय बहुत कमजोर लगा दो है जितना दम, दूर है मंजिल समय बहुत कमजोर लगा दो है जितना दम, मानव के अदम्य साहस ने बाधाओं को जीता हरदम, अवरोधों की छाती पर चढ़ मूंग तुझे ही दलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, आलस होगा दुश्मन तेरा मन में होगा डर का डेरा, अंधकार से क्यों डरना है आता है हर रोज सवेरा, अपने कठिन परिश्रम से ही डर को स्वयं कुचलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, हार मान कर बैठ न जाओ, बीते पल को मत पछताओ, सोचो आगे बढ़ जाने की, बढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, कारण चाहे कोई भी हो खुद ही स्वयं संभलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, शाम अंधेरी आती ही है, रात स्वयं ढल जाती ही है, अंधकार से जंग जीत कर धूप रोज कह जाती ही है, बाधाओं से डर कर साथी कभी न राह बदलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, झरना झरझर झरता रहता, नदी का पानी बहता रहता, बिना रुके ही धरा घूमती, सारंग भी संदेशा कहता, कभी निराशा घेर न पाए, दीपक बन खुद जलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, कायर जैसे कर्म न करना, बाधाओं के पंख कतरना, बिना डरे ही बढ़ते जाना, अमर न कोई सबको मरना, कर्मवीर बन करके सारंग संघर्षों में ढलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा, दूर है मंजिल समय बहुत कमजोर लगा दो है जितना दम, मानव के अदम्य साहस ने बाधाओं को जीता हरदम, अवरोधों की छाती पर चढ़ मूंग तुझे ही दलना होगा, बिना रुके ही चलना होगा, तेज कदम से चलना होगा। जी साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसे सुनने के बाद मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई धुन ऐसी जो कभी हम लोगों ने खूब गाई हो वो जरूर जहन में आज कौंध रही है, और कहीं न कहीं या तो वीर रस की कोई कविता है जो कौंध रही है और संभवतः उसकी रिदम से मैच खा रही है, और बड़ी अच्छी प्रस्तुति लगी आज आपकी ये। और अभी हमारे पास दोस्तों समय शेष है कुछ मिनट का, और आखिरी पड़ाव पर है, तो यूं ही आपको जाने नहीं देंगे। आखिरी इस पड़ाव पर हम एक और खूबसूरत गजल आपका पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर हरिओम सिंह की गाई हुई,
हरिओम जी की गाई हुई, और वो पहुंच रही है आपकी खिदमत में, आपकी झोली में, जिसके बोल हैं तरकश के तीर। तो सुनिए, आनंद लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे। तरकश के तीर वक्त पे खाली निकल गए। तरकश के तीर वक्त पे खाली निकल गए। जिन पर था एतबार वो अक्सर बदल गए। जिन पर था एतबार वो अक्सर बदल गए। तरकश के तीर वक्त पे हमारे दिल में भी थोड़ी सी तड़प थी। पहले हमारे दिल में भी थोड़ी सी तड़प थी। अब हम भी ज़माने की रिवायत में ढल गए। अब हम भी ज़माने की रिवायत में ढल गए। जिन पर था एतबार वो अक्सर बदल तरकश के तीर वक्त पे शाम किसी ने मुझे आकर जला दिया। फिर शाम किसी ने मुझे आकर जला दिया। फिर फुर्सतों की आँच में लम्हे पिघल गए। फिर फुर्सतों की आँच में लम्हे पिघल गए। जिन पर था
तरकश के तीर वक्त पे अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की बात अधूरी ही रह गई। दुश्वारियों के इतने फसाने उछल गए, दुश्वारियों के इतने फसाने उछल गए। जिन पर था एतबार वो अक्सर बदल गए। तरकश के तीर वक्त पे खाली निकल गए। जिन पे था एतबार वो अक्सर बदल गए। तरकश के तीर वक्त पे। दोस्तों अभी आपने सुनी ये खूबसूरत गज़ल तरकश के तीर, और आवाज़ थी डॉक्टर हरिओम साहब की, कंपोजिंग, डायरेक्शन और लेखन उन्हीं का रहा। और आज के कार्यक्रम में उम्मीद है कि आप सब ने बहुत आनंद लिया होगा। आप सबकी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि आज के जो फनकार हैं उन्होंने सबने अपनी लिखी हुई रचनाएं सुनाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छा प्रयास है। तो बिल्कुल आप भी लिखते हैं अगर अपनी रचनाएं, कविताएं, और आपका दिल कहता है कि आप सुनाएं साहित्यकारों की महफिल में, तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं। रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, मैसेंजर में अपना नाम, पता और फोन नंबर के साथ हमें सूचित कीजिए कि आप जुड़ना चाहते हैं किस कार्यक्रम में हमारे। हम बिल्कुल आपको आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए और अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए। तो सुनते रहिए रेडियो जंक्शन और दिल से कहिए नो मोर टेंशन। हम मिलते हैं आपको अगले रविवार साहित्य के इसी कार्यक्रम में कुछ नए रंग लेकर के। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, no more